हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मुझे ना अभी क्योंकि मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही हूँ तो फ्रिज में जो भी सामान है तो उन सभी को मैंने सोचा कि पहले निपटा लेती हूँ। तो मेरे पास अच्छा खासा ये छाली था जो दूध का ऊपर का क्रीम होता है। तो एक दिन पहले ही मैं पहले भी आप लोगों को बताई हूँ ना कि मैं घी कैसे निकालती हूँ। तो मैं डायरेक्ट छाली का घी नहीं निकालती हूँ, मतलब डायरेक्ट क्रीम को ठंडा करके घी नहीं निकालती हूँ। पहले क्रीम को मैं जमा कर लेती हूँ लगभग 15-20 दिन फ्रीजर के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा मतलब एक दिन निकाल करके उसको हल्का सा गर्म करके फिर मैं उसमें जोरन डाल करके मतलब दही डाल करके उसको दही बनाने के बाद ही उसका घी निकालती हूँ। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है लेकिन है बहुत ही इजी, क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट क्रीम वाला घी होता है ना वो उसका टेस्ट नहीं पसंद आता है। तो मैं इस तरह से निकालती हूँ। तो जब इसको मैं दही जमा देती हूँ, मतलब इसको जब अच्छे से जमाने के बाद फ्रिज में रख देने के बाद एक जब एकदम चिल्ड रहता है, एकदम ठंडा हो जाता है, तब फिर इसको मैं घी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जोरन निकाल लिया है अंदर से। और इसका जो दही का छाछ बचता है, मतलब घी निकालने के बाद जो छाछ बचता है उसका कभी मैं उत्पम या फिर कभी कढ़ी इस तरह से ही बनाती हूँ। तो मेरा तो ये तरीका है बहुत ही, मतलब मैं सालों से निकाल रही हूँ तो ऐसे ही निकालती हूँ। मैंने देखा है बहुत लोग छाली से निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट क्रीम को फ्रीजर के अंदर रख करके, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस तरह से निकालती हूँ। आप लोग कैसे निकालते हो घी? और क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि मैं घी कभी भी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, मतलब जितना भी मैं मतलब घर में यूज होता है, किचन में बच्चे खाते हैं या हम लोग, तो सारा जो घी मैं घर पर ही तैयार करती हूँ उसी को यूज करती हूँ। अगर ख़त्म हो जाता है मान लो तो थोड़ा दिन वेट करने के बाद फिर से मैं तैयार कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को मतलब मार्केट वाला घी पर पता नहीं किस ब्रांड का सबसे अच्छा घी होता होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं ज़्यादातर करके 20-25 दिन में घी अच्छा आधा लीटर से ज़्यादा घी निकल जाता है, जो 1 मंथ तक के लिए काफ़ी होता है मेरे घर में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जोरन निकाल लिया। उसके बाद इसको अब मेरे पास जो फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर है ना, उसी से मैं घी निकालती हूँ। तो बस 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट भी मुश्किल से। इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दिया है ताकि ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ठंडा पानी डाल देने से ना ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसको मतलब ब्लेंडर को घूमने के लिए जगह मिलता है, नहीं तो एकदम जो दही रहता है वो भी हार्ड रहता है, ऊपर से जो क्रीम रहता है वो भी हार्ड रहता है, उसका जो घी का लेयर रहता है ना। तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिला करके आप इसको हैंड ब्लेंडर को आप 4 से 5 मिनट भी चलाओगे ना तो ये फटाक से सारा बटर को, मतलब मक्खन को अलग कर देता है। तो बस अब मैं फटाफट सभी बटर को हाथों से ही दबा दबा करके निकाल लूँगी। तो ये मतलब ये जो प्रोसेस है ना, देखने में थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन है बहुत ही आसान, क्योंकि मुझे इसका ही आदत है, मतलब इस तरह से ही मैं निकालती हूँ। तो मेरे लिए मतलब उतना टफ वर्क नहीं है ये। तो सारा जब बटर निकल जाएगा ना तो उसको एक पानी से मैं धो दूँगी, ठंडा पानी डाल करके ही एक बार धो देती हूँ मैं, क्योंकि मतलब धो देने से ना घी थोड़ा सा प्योर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा स्मेल फ्री हो जाता है, तो और ही अच्छा रहता है। तो एक बार ज़रूर मैं धो देती हूँ। आप लोग अगर नहीं भी धो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जब घी तैयार हो जाता है तो ऐसे भी बहुत ही अच्छा सा घी तैयार होता है। तो बहुत लोग बहुत तरह तरीके से घी बनाते हैं, लेकिन ये जो एकदम ऑथेंटिक स्टाइल है ना, जो दही वाला बनता है, ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि गांव में भी लोग इसी तरह से निकालते थे। पहले तो लोग छाली से निकालते ही नहीं थे दूध, सब कोई दही जमा करके ही निकालते थे। लेकिन अब तो फ्रीज का टाइम है, तो फ्रीज में तो आप 20-25 दिन का आराम से जमा करके निकाल सकते हैं। पहले के लोग के पास इतना दूध दही ही होता था कि वो लोग 2 दिन 3 दिन में ही निकाल लेते थे। तो यहाँ पर मैंने एक पानी से धो दिया सारा बटर को। उसके बाद अब मैं इसको मेल्ट करूँगी। तो मेल्ट करने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं इसको लो पर, मतलब गैस एकदम लो पर करके चढ़ा के छोड़ देती हूँ। बीच बीच में देखते रहते हैं कि मतलब जल ना जाए। तो इसको लगभग 15 से 20 मिनट लगता है उबलने में, उबल करके घी तैयार होने में। तो ज़्यादातर करके मैं घी ना शाम के टाइम में तैयार मतलब करती हूँ, जब किचन जाओ 6-6:30 बजे जाती हूँ किचन ना, तो उस वक्त करके रख देती हूँ गैस पर एक साइड। और जब तक मेरा मतलब काम किचन में कंप्लीट होता है ना, तब तक में ये रेडी हो जाता है। तो इस बहाने चेक भी करते रहते हैं कि हाँ भाई सही से बन रहा है कि नहीं, जल तो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ये घी तैयार हो गया था। तो एक बार में मेरा मतलब अच्छा खासा मतलब 750 ग्राम या मतलब हाफ लीटर से ज़्यादा ही घी तैयार होता है। 20-25 दिन का क्रीम रहता है। तो मैं दूध भी हमेशा ना फुल क्रीम ही लेती हूँ।
जब भी आपको अगर घी बनाना है घर पर ना, तो दूध हमेशा फुल क्रीम लो और दूध को अच्छे से बॉयल करने के बाद उसके मतलब उसको ना ढकना नहीं चाहिए डायरेक्ट, मतलब एकदम तुरंत प्लेट से ढक दोगे ना तो अच्छे से ऊपर से उसका क्रीम ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसको खुले रहने दो जाली वाला ढक्कन से ढक करके। उसके बाद जैसे हल्का सा वो ठंडा हो जाए, हल्का नहीं अच्छा से ठंडा हो जाए, तो आप उसको फ्रीज में रख दो। उसके बाद उसका जो जो क्रीम है ना, जो छाली है, वो एकदम मोटा हो जाता है, तो बस उसी को आपको निकाल निकाल करके स्टोर करना है फ्रीजर में। फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में स्टोर करने से ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद आप 20 दिन का जमा करो या 1 महीने का जमा करो, फ्रीजर से निकाल करके फिर आप उसको हल्का सा गर्म कर दो। उसके बाद गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा जोरन डाल करके दही जमाने के बाद फिर से उसको फ्रीज में रख दो। फ्रीज में रखने के बाद वो जब एकदम ठंडा हो जाए तब उसका आप घी तैयार कीजिए। तो मेरा ये प्रोसेस है। आप लोगों का क्या प्रोसेस है? आप लोग अगर बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा से, मतलब मेरी शादी को 12 साल, हाँ 12 साल हो गए हैं, तो मैं जब भी घी बनाती हूँ, साल मतलब जब से मेरी शादी हुई तब से मैं घी बनाती हूँ घर पर ही, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये रही मेरी घी, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।